आप केवल एक पंडिताई का काम कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, देश की किस्मत नहीं बदल सकते। आप नया कोई स्टेडियम नहीं बना सकते, आप नया रेलवे स्टेशन नहीं बना सकते, आप नया एयरपोर्ट स्टेशन नहीं बना सकते, आप कोई मेट्रो नहीं बना सकते, आप कोई नई सड़क नहीं बना सकते। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। दोस्तों आज की जो खबर है और विषय है वो चर्चा के लिए भी है और लोगों के साथ शेयर करने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आज चर्चा का विषय ही कुछ ऐसा है और समाचारों और डिबेटों में तो ये चल ही रहा होगा। लेकिन उससे पहले जो फैक्ट्स हैं, जो चीजें हैं, वो हम आपके सामने रखना चाहेंगे, खासतौर पर उन देशवासियों के जो देशवासी अपने घर में रोजाना नमक रोटी दाल का राशन खाते हैं या पीते हैं या रोजाना की जरूरतें पूरी करते हैं। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा दोस्तों, सबसे पहले आज जो घटना ये हुई कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर कर दिया गया। एक बहुत ही सराहनीय कदम प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया और उसकी चारों तरफ प्रशंसा होने लगी। लेकिन साथ ही सवाल उठने लगा प्रधानमंत्री मोदी जी पर और उनकी हरकतों पर। जो हरकत उन्होंने फरवरी में की थी, अपने नाम पर एक स्टेडियम का नाम रख के, जो पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया था और उसके बाद मोदी जी ने अपने नाम पर उसका जो था नामकरण करा लिया। हालांकि यह दावा किया गया कि गुजरात क्रिकेट संघ ने इसकी अनुशंसा की थी और आज भी जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को बदलने की बात कही गई तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिख करके बताया कि काफी लोगों की मांग पर मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, ऐसी सफाई देनी पड़ रही है। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर भी काफी जंग छिड़ने लगी। सोशल मीडिया पर दावा किए जाने लगा कि कांग्रेस के नेताओं के नाम पर, इंदिरा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, राजीव गांधी हो, उनके नाम पर कई अवार्ड भी हैं और कई स्टेडियम भी हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर तो सिर्फ एक है। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहूंगा, सही है जो बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर, काफी हद तक सही है, लेकिन जो 70 साल में प्रधानमंत्री रहे उन्होंने ये स्टेडियमों का निर्माण कराया था, उन्होंने इन अवार्डों की शुरुआत की थी, उन्होंने अपने कर्म योग से खिलाड़ियों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म दिया था, उन्होंने खिलाड़ियों के लिए बाकायदा एक राशि का आवंटन किया था जो ओलंपिक की तैयारी के लिए रखी जाती थी, एशियाड के खिलाड़ियों की तैयारी के लिए रखी जाती थी। बड़े बड़े स्टेडियमों का निर्माण कराया था, वो इसलिए कराया था कि वहां ओलंपिक के खिलाड़ी जाएं और अपनी तैयारी कर सकें, खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय बन सकें, राष्ट्रीय लेवल पर अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकें। लेकिन अभी पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कोई नया स्टेडियम बनवाया, या भारतीय जनता पार्टी की किसी भी सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के अब तक क्या किसी खेल का कोई ऐसा बड़ा संस्थान खोला गया जिससे घमंड के साथ कह सकें भारतीय जनता पार्टी के लोग कि साहब हमने ये अचीवमेंट किया। सिवाय नामकरण करने के और कुछ प्रधानमंत्री मोदी को आता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, या ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि जैसे घर का मुखिया जो बिल्कुल कमाता ना हो, बेरोजगार हो, जो घर की चीजों को बेच देता हो और ध्यान आकर्षित करने के लिए रोना रोता हो कि मुझे पड़ोसी ने मारा है, जिसके घर में केवल 2 भाई हैं, और ऐसा मुखिया जिसके 100 भाई हों वो रोता हो 100 भाइयों के सामने कि देखो मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे पीट रहे हैं, तो मैं जो था उनके घर का नाम मिटाया आया और अपना नाम लिखाया। इस तरह की चाइल्डिश हरकतें, बच्चों वाली हरकतें कहलाई जाती हैं। अच्छे नेताओं की ये पहचान नहीं होती। ये केवल इसी तरह की राजनीति है कि जिस राजनीति में शायद कभी भी केवल आपकी आलोचना हो सकती है, आपकी अच्छाई नहीं कही जा सकती। जिसका भी आइडिया रहा हो, जिसने भी प्रधानमंत्री मोदी से बैर रखा होगा, उसी का आइडिया होगा। प्रधानमंत्री मोदी को उसी ने यह बड़ी अच्छी सलाह दी होगी कि आप ऐसा लिख दीजिए, तो लोगों को लगेगा कि हाँ, लोगों के कहने पर आपने किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, लोग तो ये भी कहते हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आपसे देश नहीं चल रहा, तो क्या फिर आप उनकी सलाह मानेंगे? लोग तो ये भी कहते हैं कि आपने जो है महंगाई काफी बढ़ा दी है, आप महंगाई कम कर दीजिए। क्या आपने उनकी सलाह मानी? शायद नहीं मानी, और सलाह मानना भी नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर बात नहीं है। केवल आप जो है लोगों का बहाना लेते हैं, एक हवाला देते हैं उन लोगों का जिन लोगों का कोई अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि आपको एक तरह से अपनी वो नाकामी छुपानी थी, अपनी वो कमजोरी छुपानी थी जो आप कर चुके थे। और प्रधानमंत्री मोदी जी आखिर क्या कर चुके थे जो नाकामी इनको छुपानी थी? देखिए, इनके बारे में ये चला अभी कुछ दिन पहले कि साहब पनौती मोदी, क्योंकि वहां
महिला का वो देख लिया इन्होंने हॉकी मैच, तो वो महिलाएं हार गईं। अब जो है तांबे के लिए भी बाहर हो गई आज बिटरेन से। खैर वो एक अलग बात है, खिलाड़ियों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये खिलाड़ियों को भी बांटा गया, खिलाड़ियों को भी दलित और जनरल कैटेगरी के आधार पर बांटा गया, जो सबसे दुखद पहलू था। प्रधानमंत्री मोदी जी का भी इसी तरह से बांटा जाना, अगर कुछ नया शुरू किया होता गोलवालकर जी के नाम पर या दीनदयाल जी के नाम पर तो समझ में आता था। लेकिन जो नाम रखे हुए हैं बस उन्हीं नामों को बदल देना और अपनी काबिलियत बता देना काबिलियत नहीं होती। ये तो ठीक वैसे ही हो गया जैसे हरविंद खुराना, जो हमारे साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, जिन्होंने जीन संबंधी काफी खोजें की थी। ये तो ठीक वैसे ही हो गया जैसे किसी और वैज्ञानिक को उसका श्रेय दे दिया जाना। ये तो जब है कि जब आदमी खुद कर्म करे और खुद बनाए तो अच्छा भी लगता है। लेकिन कौन सी कमजोरी थी जो प्रधानमंत्री मोदी जी छुपाना चाहते थे? ऐसी कौन सी बात थी जिसके बारे में मीडिया में जिक्र नहीं होने देना चाहते थे? वो आपको बताना यहां जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की ही सरकार पर सवाल इस बात को लेकर के उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ओलंपिक का बजट घटा दिया था। जी हां साहब, ओलंपिक का बजट घटा दिया था और उसमें एक बड़ा कट ऑफ मारा था, जिसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं। और इस हॉकी टीम, जिस हॉकी टीम को बधाइयां दे रहे थे, उस हॉकी टीम को जो प्रायोजित था वो देश के सबसे गरीब राज्य उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने उनको मदद दी थी। लेकिन लाइमलाइट लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी आ जाते हैं, क्योंकि खेल हैं तो थोड़ी पॉलिटिक्स भी होनी चाहिए। कोई भी एरिया ऐसा ना हो जिसमें पॉलिटिक्स ना की जाए। तब मोदी जी का क्या जाता है, सिर्फ बोलना ही तो है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने स्पोर्ट बजट जो था वो करीब 230.78 करोड़ रुपीस कम कर दिया। अब एक तरफ ये दिखाते हैं नाम बदल करके, राजीव गांधी रत्न पुरस्कार का नाम बदल के दिखाते हैं कि खिलाड़ियों के नाम पर होना चाहिए, और दूसरी तरफ कटौती कर देते हैं स्पोर्ट बजट में। ठीक है साहब, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी जी अपने नाम पर रखे गए स्टेडियम का नाम जो अहमदाबाद में रखा गया था पिछली फरवरी में, याद होगा आपको दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके नाम की पॉलिटिक्स करके, जिनके नाम पर लोहा इकट्ठा करके, जिनके नाम पर मूर्ति बना करके 3300 करोड़ रुपए देश के बर्बाद करने के बाद यही प्रधानमंत्री मोदी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा लगाते थे, और उन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हटा करके अपना नाम करा देने वाले प्रधानमंत्री, सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज दूसरों का नाम बदलने में लगे हुए हैं। लेकिन क्या मोदी जी में इतनी शक्ति है कि उसका भी नाम हमारे जो क्रिकेटर हैं उनके नाम पर कर दें, उसी स्टेडियम का नाम? जिस तरह से हॉकी के जादूगर ध्यानचंद पर किया, लोगों ने तो उसकी प्रशंसा की, तारीफ की, तो नरेंद्र मोदी जी को भी अपना नाम वहां से हटा लेना चाहिए, किसी एक बड़े क्रिकेटर के नाम वो कर देना चाहिए। लोग सोशल मीडिया पर यही मांग कर रहे हैं। अब ये तो सवाल चल ही रहे थे साहब, इन सवालों के अलावा बहुत सी चीजें चल निकली हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से फिर एक तरह से आलोचना होने लगी है। आलोचना इस बात को लेकर के होने लगी है प्रधानमंत्री मोदी जी की, क्योंकि एक तो बड़ बोले बहुत हैं, इनके मंत्री भी बड़ बोले बहुत और ये भी बड़ बोले बहुत, किसी चीज पे कोई जवाब देते नहीं है। आजकल इनके बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए नजर आते हैं कि 5 किलो फ्री राशन। भाई 5 किलो फ्री राशन में अगर मान लीजिए आप आटा भी दे रहे हैं तो आटा कितने रुपए किलो? 30 रुपए किलो आ रहा होगा, तो 150 रुपए का हो गया 5 किलो आटा। लेकिन वो आटा बनेगा किस पर? बनेगा गैस पर या चूल्हे पर? चूल्हे की लकड़ियां कितनी महंगी आएंगी और गैस कितनी महंगी आएगी? और जो सब्जी बनाएगा आदमी वो सरसों का तेल कितने का आएगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई ऐसा प्रावधान किया है? शायद ये भी लगवा देते कि फ्री राशन में 1 किलो सरसों का तेल और महीने भर का 15 लीटर डीजल या पेट्रोल आपको फ्री दिया जाएगा। तब समझ में आती कि प्रधानमंत्री मोदी जी वाकई देश के लोगों की चिंता करते हैं, देश के मिडिल क्लास फैमिलीज की चिंता करते हैं। लेकिन शायद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री आवास में खुद के लिए करोड़ों का खाना चाहे बनाने की जरूरत ही ना पड़ती हो, बड़ा सारा स्टाफ है वो बना के खिला देता होगा, लेकिन गरीब को तो चूल्हा जलाना पड़ता है, उसे अपने बच्चों की पेट की आग तो बुझानी पड़ती है। लेकिन मोदी जी 5 किलो राशन बांट करके ये दिखा रहे हैं पूरे विश्व को कि हमारा हिंदुस्तान का जो देशवासी है वो कितना बड़ा भिखारी है कि उसे मैं 5 किलो राशन बांट रहा हूं, वो भी सरकारी खजाने से, वो भी टैक्स वाले पैसे से, और तस्वीर अपनी लगा रहा हूं। काश मोदी जी अदानी अंबानी से बोल देते, उनकी तस्वीरें लगवा देते, वो बांट देते राशन। इस तरह से कम हिंदुस्तान के देशवासियों को जलील तो ना कीजिए, इतना जलालत भरा पोस्टर तो ना छपवाइए हिंदुस्तान के नकारा लोगों को, जिनको आपने बिल्कुल नकारा बना दिया। आत्मनिर्भर का नारा दे करके आज इस हाल में पहुंचा दिया कि आज आपको 5 किलो राशन देना पड़ रहा है, भले ही आप सरसों का तेल नहीं दे पाएंगे।
भले ही आप पेट्रोल डीजल नहीं दे पाएंगे, वो एक अलग बात है, तो फिर आप दे क्या पाएंगे? आप केवल एक पंडिताई का काम कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, देश की किस्मत नहीं बदल सकते। आप नया कोई स्टेडियम नहीं बना सकते, आप नया रेलवे स्टेशन नहीं बना सकते, आप नया एयरपोर्ट स्टेशन नहीं बना सकते, आप कोई मेट्रो नहीं बना सकते, आप कोई नई सड़क नहीं बना सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी तक आपने सिर्फ बेका ही बेका है। तब फिर अपना ये श्रेय लेने का भी आपको हक नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक तरह का अजीब सा उन्माद देखने को मिलता है। मैं तो देख करके डर जाता हूं कि देश जा किस तरफ रहा है। दोस्तों, लोगों को बताइए कि 5 किलो राशन ठीक उस तरह से देशवासियों के मुंह पर जूता है जिस तरह से किसानों के मुंह पर 2000 की सब्सिडी देकर के जूता मारा गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, और उसको गाया जाता है। सनातन धर्म की परंपरा है कि दान देने के बाद, अगर दान देता है कोई, शासक दान नहीं कर सकता। शासक का यह कर्तव्य है कि प्रजा की भूख को वो अपनी भूख समझे। लेकिन प्रजा की भूख में जब अन्न बांट रहा है शासक अपने फोटो लगा करके, तो लगता है कि जनता का और प्रजा का मजाक उड़ा रहा है। और वही काम प्रधानमंत्री मोदी जी करने से पीछे नहीं हटते। तो लोगों को बताइए दोस्तों कि जो ये कर रहे हैं वो मुफ्तखोरी नहीं है, ये हमारे ही टैक्स के पैसे से हम ही को दिया जा रहा है। तो कोई नया अनोखा काम नहीं कर रहे। राजीव गांधी रत्न का पुरस्कार का भला बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक क्रिकेटर के नाम पर जो अपने नाम पर रखा है स्टेडियम, उसको भी हटा दीजिए। मैं तो कहता हूं सारे नेताओं के नाम खत्म कर दीजिए। दोस्तों, कैसा लगा यह मेरा वीडियो, कैसा लगा विचार? अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।